हेलो वीवर्स, मैं गिरिराज दास फिर एक नई कविता के साथ। मकसद आप लोगों को खुशी देना और आनंद देना। आज की कविता भी बिल्कुल हटकर है। जैसा मैंने कहा, कविता एक भाव होता है, किसी व्यक्ति के लिए, किसी स्थान के लिए, किसी चीज़ के लिए, किसी दर्शे के लिए कहीं भी आ सकता है। इस कविता को लिखने के लिए मुझे 25-30 साल पहले के गिरिराज पे जाना पड़ा, जहां मेरा भी कोई हीरो था। और आज मैंने उस पर कुछ ना कुछ लिख ही दिया। कविता को इस भाव से देखेंगे कि एक कलाकार और एक दर्शक के बीच में, एक चाहने वाले के बीच में कैसा रिश्ता होता है, तो यहाँ आपको आनंद आएगा। इस कविता का शीर्षक बताने से पहले एक लाइन में आपको बोलूंगा कि हम जहां खड़े हो जाते हैं, लाइन वहां से शुरू होती है। जी हां, अमिताभ बच्चन और मैं। कविता का शीर्षक भी मैंने अमिताभ बच्चन और मैं रखा है। इस कविता में एक कलाकार और दर्शक, उसका चाहने वाला, उसके बीच में जो रिश्ता है, सिर्फ ये समझने को आपको मिलेगा। तो एक कविता कह लीजिए, एक रिश्ता कह लीजिए, जो आपके सामने पेश होकर आएगा। तेरी कामयाबी की सीढ़ी में एक पत्थर मैं भी था, भले छोटा सा सही। तेरी कामयाबी की सीढ़ी में एक पत्थर मैं भी था, भले छोटा सा सही। तेरी तरक्की में एक छोटा सा हिस्सा मैं भी था, भले छोटा सा सही। तेरी दुआओं के लिए उठे हाथों में एक हाथ मैं भी था, भले छोटा सा सही। तेरे सुख में सुखी और दुख में दुखी होने वालों में एक मैं भी था, भले छोटा सा सही। अब यहां सुख दुख देखिए कि जब हम फिल्म देखते हैं तो फिल्म नहीं देखते, हम फिल्म को जीते हैं। हमारा कलाकार जब रोता है तो हम सिनेमा हॉल में रोना शुरू कर देते हैं, और कलाकार हंसता है तो ऐसा लगता है जैसे हमारी लाठी लग गई हो। हमारे अंदर वो खुशी कहाँ से आती है? तो तेरे सुख में सुखी और दुख में दुखी होने वालों में एक मैं भी था, भले छोटा सा सही। विजय, धर्मा और मास्टर दीनानाथ की पहचान दिलाने वालों में एक मैं भी था, भले छोटा सा सही। विजय तो कई फिल्मों में आपने सुना होगा, डॉन में, दीवार में। और धर्मा नाम था अदालत में, हम का ऐसा वैसा ना समझो बड़े काम की चीज़। और मास्टर दीनानाथ देश प्रेमी में, जाओ मास्टर जाकर बच्चों को पढ़ाओ, मैं पढ़ाई के वक्त कलम और देश की लड़ाई के वक्त बंदूक चलाता हूँ, उसमें नाम था ये। तो विजय, धर्मा, मास्टर दीनानाथ की पहचान दिलाने वालों में एक मैं भी था, भले छोटा सा सही। लंबी लंबी लाइनों में खड़ी होकर, लंबी लंबी लाइनों में खड़े होकर तेरी पिक्चर की टिकट लेने वालों में एक मैं भी था, भले छोटा सा सही। तेरे लिए घंटों बहस करने वालों की कतार में मैं भी था, भले छोटा सा सही। उस वक्त एक दौर था कि हम अपने चाहने वालों के लिए घंटों बहस कर सकते थे, और कभी हारते नहीं थे, और ना अपने चाहने वाले को हराते थे। किसी भी तरीके से बहस कर लो। तो तेरे लिए घंटों बहस करने वालों की कतार में एक मैं भी था, भले छोटा सा सही। तेरे खिलाफ एक भी शब्द ना सुनने वालों की मंडली में एक मैं भी था, भले छोटा सा सही। और बहस उस हद तक हो जाती थी कि अंतिम क्षण तक, क्लाइमैक्स तक, और हर हालत में हम अपने चाहने वाले को जिताते थे।
बहस में, उस दौर में था दौर ऐसा ही। तो तेरे खिलाफ एक भी शब्द ना सुनने वालों की मंडली में एक मैं भी था, भला छोटा सा सही। जब सुपरस्टार बनकर तुम चमके, जब सुपरस्टार बनके तुम चमके, तो तुम्हारी चमचमाती रोशनी का एक हिस्सा मैं भी था, भले छोटा सा सही। और आखिरी लाइन देखिए, मैं कभी मिला नहीं, मैंने कभी बातचीत नहीं की, फिर इतना लंबा रिश्ता बनता है। ये 5 मिनट में रिश्ता खत्म नहीं हुआ, ये कई सालों चला। अब आखिरी लाइन देखिए, बिना मुलाकात बिना बातचीत किए भी एक रिश्ता है, बिना मुलाकात बिना बातचीत किए भी एक रिश्ता है, भला छोटा सा सही, भला छोटा सा सही। मुझे लगता है ये जो छोटा सा रिश्ता अमिताभ बच्चन और मैं कविता के ज़रिए मैंने बयान किया है, ये बहुत गहरी कविता तो नहीं है। इसको देखना कि एक दर्शक के बीच में और एक चाहने वाले और एक कलाकार के बीच में कैसा रिश्ता बनता है। फिल्म तक नहीं होता, वो जीता है उस कलाकार को, वो हंसता है तो हम हंसते हैं, वो रोता है तो हम रोते हैं। और उनके सुखद जीवन, अच्छे स्वास्थ्य को कामना करते हुए इस कविता को मैं यहीं समाप्त करता हूँ। आशा है आपको पसंद आएगी, और अच्छी लगे तो लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।